किसान भाइयों नमस्कार। कई दिन से सोच रहा था आपके सामने आने की, समय नहीं मिला। किसान भाइयों, जो किसानों का आंदोलन है इसे 1.5 महीना हो गया। आंदोलन क्या, किसान को तो कोई भी चीज़ बिना आंदोलन, बिना लड़े नहीं मिलती। और किसान खेतों में काम करे या सड़कों पर पड़ा रहे, आंदोलन चल भी रहा है। मांगे भी कुछ मानी जाएंगी, सरकार भी बदली जाएगी। मतलब ऐसे ही जब से हम पैदा हुए हैं या हमसे पहले ही मैंने देखा है, किसान लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, रोना रोते आए हैं कि कुछ नहीं बच रहा, बचता भी नहीं, और खेती भी कर रहे हैं। करनी यूँ पड़ेगी कि गुजारा नहीं इसके बगैर। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कम पैदा करो। कुछ किसानों ने ये कहा कि आपके विचार सही नहीं है, पैदा नहीं करेंगे तो आमदनी कहाँ से होगी। बात उनकी भी सही है, क्योंकि जिसका साइड बिजनेस है वो सोचता है बाहर से कमा कर और खेती में लगा दे और पैदावार बढ़ा ले। तो हम में आप धाप पड़ी हुई है, आपाधापी। अभी मैं छुरगांव में गया, वहाँ किसान ने कहा मैं 27 इंच पे गन्ना बोता हूँ और मैं 130 कुंटल प्रति बीघा काट रहा हूँ। काफ़ी तगड़ा गन्ना है, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट किसान है। तो जब किसान 130 तक पहुँच गया तो और जो बाकी 70-75 पे वे पीछे क्यों रहे बेचारे, क्योंकि 130 वाला कोशिश करेगा अगले साल मेरे 140 की पैदावार हो जाए। तो जब पैदावार बढ़ेगी तो रेट कहाँ से मिलेगा। तो मेरा तो एक सुझाव है किसानों के लिए, जैसे पहले एक कानून था कि जो लाला लोग गेहूँ का, धान का स्टॉक करते थे, छापे पड़ा करते थे और उनके गोदामों में अनाज मिला करता था, उसको सरकार जब्त कर लेती थी। अब किसान ने स्टॉक करना बंद कर दिया, क्योंकि है ही नहीं किसान के पास। तो लाला लोग भी कमी करते थे। अब एक कानून बना दिया जिसके बारे में किसान आंदोलन कर रहे हैं, काला कानून। अडानी अंबानी ये गोदाम बना रहे हैं, तो जब वे गोदाम बना रहे हैं, वे स्टॉक करेंगे, तो किसान को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो किसान पैदा कर रहा है वो तो देखो बेचेगा ज़रूर, उसे तो खर्चा निकालना अपना, खाद का, पानी का, उसका। लेकिन जो मेरे भाई शहर में हैं या खेती नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, कल को उन्हें गोदामों से लेना पड़े, बहुत कई गुना महंगा भाव देना पड़े, तो महंगे रेट से ख़रीदेंगे तो बेचारे ठोड़ मर जाएंगे। तो उनके लिए मेरा खास कर कहना है कि हर आदमी के संबंध हैं किसानों से, कोई रिश्तेदार है, कोई जान पहचान है, दोस्ती है। मान लिया कोई शहर में परिवार रह रहा है या गांव में भी हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं या नौकरियां करते हैं, ज़मीन नहीं है। मान लिया खर्चा घर का 5 कुंटल है, तो जैसी फसल कटे तो लोगों से संबंध बना कर किसान से जो भी उचित दाम है उस पर अपना गेहूँ खरीद लें और अपना टंकी बनाएं एक अनाज की, अपना साल भर का स्टॉक कर लें। तो फिर जो है उस डर से मुक्त हो जाओगे कि हमें महंगा लेना पड़ेगा। हालांकि अब भी हमारे जो निकट शहर के जानने वाले हैं वो सीज़न में ही गेहूँ खरीद लेते हैं। कुछ लोग नहीं खरीदते, वो थोड़ा बाज़ार से ही खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं या इस तरह। तो वो तो उनके ऊपर निर्भर है वो क्या करें। लेकिन जो इस बात से डरे हुए हैं किसान कि हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, इतना महंगा अनाज कहाँ से लेंगे, तो उनके लिए है डरने की बात नहीं है। जैसे ही गेहूँ की फसल आती है, किसान से संपर्क कर लें, भैया तुम्हारा गेहूँ मुझे चाहिए और मुझे इतने कुंटल चाहिए। तो किसान का होगा हाँ कर लेगा, नहीं तो वो किसी पड़ोसी से बात करा देगा आपकी। और जैसी फसल उठाए तुरंत जाओ और अपना भैया टेम्पो में गिरवा कर 5-7 बोरी अपने घर ले आओ। यही एक तरीका है भाई। बड़े आड़तियों को तो जब ही जाएगा किसान लेके आड़तियों के पास में, जब उसके पास
माल ज़्यादा होगा और वो घर पे नहीं बिकेगा। और किसान का अगर माल 2 रुपये सही रेट पे घर पे ही बिक रहा है तो किसान को क्या दिक्कत है। मान लीजिए सरकारी लेवी का रेट 2000 के आसपास है और उसी रेट पे हमारे घर से बिक रहा है तो हमें क्या दिक्कत है बेचने में, और क्या हमें ख़रीदने में दिक्कत है। तो भाइयों, डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी। परमात्मा ने पैदा किया है तो खाने का भी इंतज़ाम होगा। तो जिनके गोदाम है उनको करने दो, वो अपने कहीं बेच लें, लेकिन हम तो अपना इंतज़ाम पहले ही कर लें। और क्या इलाज है इसका। सरकार अपनी मर्ज़ी से कानूनें बना रही है, हो सकता है वो अच्छा बना रही हो, कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग बुरा बता रहे हैं। तो हमें इस लपड़े में ना पड़ गए, सिर्फ यही ध्यान देना है हमें अपना अपने परिवार का जो भी खर्चा है वो फसल समय पे फसल का ध्यान रखें और टाइम पे ख़रीद लें। क्योंकि मैं किसान हूँ और मुझे किसान की मजबूरी का पता है। किसान जितनी अधिक पैदावार बढ़ाएगा उसके घर के खर्चे उतने ही अच्छे चलेंगे। कम पैदावार करेगा, रेट तो बढ़ेगा, लेकिन एक आदमी के कम पैदावार करने से या ज़मीन खाली छोड़ने से सिर्फ उसे ही नुकसान होगा, दूसरे तो नहीं कम करेंगे, क्योंकि संगठन नहीं है हमारे में। तो इसलिए चाहिए है अपनी पैदावार तो जैसे अपने हिसाब से चाहो करते रहो, लेकिन जिनके पास ये चीज़ नहीं है खाने के लिए कोई चीज़, उसे बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती है। अब जैसा सरसों है, सरसों का तेल 100 रुपये से लेकर 150 रुपये लीटर तक का है। अगर हम सरसों ख़रीद लें जब और उसे तेल निकलवाएं, एक तो खल शुद्ध मिल जाएगी अपने पशुओं के लिए, दूसरा तेल भी शुद्ध मिलता है। आपने देखा होगा, मैं एक बार बाबा रामदेव का 5 लीटर तेल लिया है। जय वो था कच्ची घानी का लिखा हुआ था उस पर। जैसे ही वो घर कढ़ाई में डाला तो एकदम छणुन देसी आवाज़, इतनी झड़ मारी कि रसोई में ठहरना भारी हो गया और उसमें कढ़ाई में धुएँ उठे बहुत ज़्यादा। अब राम जाने वो तेल गलत था या हम गलत थे। उस दिन से हमने तो रामदेव का तेल ख़रीदा नहीं, बाज़ार से ले लें, क्या करें। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि सरसों ले लें, भले 2 कुंटल ले लें, तिहाई का तेल निकल जाए और अपना तेल निकलवा लें, खड़ मिल जाए, साल भर का तेल का जुगाड़ हो गया। तो भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर औरों को भी बताना। नमस्कार भाइयों, ठंड बहुत पड़ रही है, अपना बचाव करें, अपने बच्चों का बचाव करें, स्वस्थ रहे, खाने पीने का ध्यान रखें। शीतलहर चल रही है, मुझे तो उन किसान भाइयों का बहुत दुख है, दर्द है, जो बेचारे वहाँ सड़कों पे पड़े हैं। सरकार को चाहिए कि उनकी जैसी भी बातें हैं उनको समझाएं और उन्हें विश्वास में लेके इस आंदोलन को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे सरकार का भी नुकसान है और दुनिया में अपने देश की बदनामी होती है।